Now I welcome Dr. Kumar Raka to present the program report. Thank you very much, Ms. Namrata, and thank you very much all the dignitaries present here on the dais. बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए। जोश तो सर सबको दिख रहा है, पार्टिसिपेशन में कैसा जोश है, सब लोग खुश भी हैं। So first of all, sir, in this training was in fact about training of trainers. TOT प्रोग्राम था ये फॉर यूथ एंड एडोलेसेंट्स, हाउ टू एंगेज देम इन DRR एंड CC, डिजास्टर रिस्क रिडक्शन एंड क्लाइमेट चेंज एडाप्टेशंस। हमारे बिहार से डिफरेंट पार्ट से ऑलमोस्ट 130 पार्टिसिपेंट्स हैव अटेंडेड दिस ट्रेनिंग. ए फ्यू हैव ऑलरेडी लेफ्ट बिकॉज ऑफ देयर ट्रेन वाज शेड्यूल्ड अर्लियर. झारखंड वगैरह से आए थे और गया से थोड़ी सी क्या कहते हैं वो ट्रेन नहीं मिलने के बाद एक दिन, दूसरे दिन भी कोई ट्रेन नहीं थी, तीसरे दिन कोई ट्रेन थी. तो मैंने उनको बोला कि ठीक है इतनी देर तक रुक के क्या करेंगे, तो आप जल्दी निकल सकते हैं. सो ये 5 दिन के ट्रेनिंग प्रोग्राम में हम लोगों ने बात की सर स्टार्टिंग से कोविड-19 डूज एंड डू नॉट्स, जैसा कि गृह मंत्रालय की तरफ से अभी हमें मैंडेटेड है कि किसी भी ट्रेनिंग में पहले सेशन में ये बातें हमें करनी है, फिर से दोबारा पार्टिसिपेंट्स तक इसको लेके जाना है. उसके बाद हमने बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट बात की, रिस्क, वल्नरेबिलिटी, कैपेसिटी, अलग अलग चीज़ों के बारे में, जहाँ से एक स्थान शुरू होता था कि सब लोग काफ़ी पार्टिसिपेंट्स पहला ट्रेनिंग डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट का अटेंड कर रहे थे और एक बेसिक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करने के बाद सबको एक समानता के लेवल पे लाने के बाद फिर हमने ट्रेनिंग को अपने आगे बढ़ाया. फिर हज़ार्ड एंड वल्नरेबिलिटी प्रोफाइल ऑफ कंट्री की बात की. उसके बाद डिजास्टर मैनेजमेंट मैकेनिज़्म जो है इस देश में कैसे चलता है, क्या होता है, उसके बारे में बातचीत हुई. और सारा कुछ काफ़ी प्रैक्टिकल ओरिएंटेड ट्रेनिंग था फर्स्ट डे में. सेकेंड डे में फिर हमने बात की सर यूथ्स को कैसे DRR में और CC में क्लाइमेट चेंज एडाप्टेशन में इंक्लूड किया जा सकता है, क्या क्या संस्थाएं हैं, क्या तरीके हो सकते हैं, क्या मेथोडोलॉजी हो सकती है. और उसके बाद हमारे यूनिसेफ के 3 एक्सपर्ट्स यहाँ पे आए थे, इंद्रनील जी और अमितेश ने यू रिपोर्ट इंडिया के बारे में हमारे पार्टिसिपेंट्स को बताया, जो कि यूनिसेफ का काफ़ी एक बढ़िया इनिशिएटिव है और नया इनिशिएटिव है. डिजिटल प्लेटफॉर्म है जहाँ पे व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, सारी चीज़ों पे एक जस्ट वेरी इंटरैक्टिव प्लेटफॉर्म है, ज्ञानवर्धक है, लोग उससे जुड़ सकते हैं. जुड़ने के बाद तरह तरह की एक्टिविटीज़ में भाग ले सकते हैं. सो यूनिसेफ ने हमारे रिक्वेस्ट पे स्पेशली NIDM CCDRR सेंटर के लिए एक अलग से यू रिपोर्ट प्लेटफॉर्म भी बनाने की बात कही है. और फिर यूनिसेफ के हमारे दूसरे रिप्रेजेंटेटिव जो थे इंद्रनील जी, उन्होंने यूथ क्लाइमेट चेंज और इन क्लाइमेट चेंज को ध्यान में रखते हुए, इन्वायरमेंट को ध्यान में रखते हुए कैसे एक्शन ओरिएंटेड हो सकते हैं, उसके बाद ऊपर बातचीत हुई, डिस्कशन हुआ. और फिर ह्यूमन हेल्थ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और क्लाइमेट रिलेटेड चेंजेस की वजह से काफ़ी परेशानियां हो रही हैं हेल्थ रिलेटेड. मौसम से और डिजास्टर से रिलेटेड तो ऑलरेडी हैं ही है, उसके ऊपर भी चर्चा हुई हमारे दूसरे दिन के सेशन में. उसके बाद एक सेशन और हुआ था जो कि था हाँ यू रिपोर्ट एक्शन है, ठीक है. दूसरे दिन इतनी बातें हुई थी. तीसरे दिन सर हमारा फील्ड विजिट था. फील्ड विजिट हमने यहीं कैंपस में किया था, एक बॉयज़ हॉस्टल और गर्ल्स हॉस्टल, जहाँ पे हमें करीब 200 से 400 यूथ मिले. और जितना हम 3 दिन में सीख पाए थे DRR, क्लाइमेट चेंज एक्सेट्रा क्लासरूम के अंदर, उसको प्रैक्टिकल लेवल पे किस तरह से ऑब्जर्व करना है, किस तरह से युवाओं के बीच में लेकर के जाना है, संवाद कैसे स्थापित करना है, इसका प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन किया गया फील्ड विजिट के टाइम में. और सेकेंड डे को हमने पार्टिसिपेंट्स, चूँकि हमारे बहुत दूर दूर से आए हुए थे, तो इनका एक बोध गया का मंदिर विजिट का और दर्शन का टूर भी छोटा सा ऑर्गेनाइज करने की कोशिश की, सक्सेसफुल हुआ. उसके बाद चौथे दिन
फिर से वापस आते हुए और इंटरैक्टिव होते हुए यूथ जो है डिफरेंट वल्नरेबल ग्रुप्स के लिए लाइक जेंडर डिस्पैरिटी अगर है तो जेंडर सेंसिटिव कैसे बनना है, डिसेबिलिटी को समझना होगा, इंक्लूज़न क्या है, एक्सक्लूज़न क्या है। उसके बाद बच्चों का एज ग्रुप जो है वो बहुत डाइवर्स है, एक 0 साल से लेकर के 18 साल तक सबकी अलग अलग नीड्स हैं, रिक्वायरमेंट्स हैं। उनको कैसे ये युवा अपने मेन स्ट्रीम में ला करके और उनके वल्नरेबिलिटी को दूर करते हुए उनके कैपेसिटी को इंक्रीज़ करने की कोशिश कर सकते हैं, इसके ऊपर हमारे ट्रेनर से हमारी चर्चा हुई। फिर उसके बाद नम्रता मैडम ने फिर मेंटल हेल्थ एंड साइको सोशल केयर के ऊपर सेशन लिया। उसमें भी युवाओं का क्या रोल होगा, वो खुद क्या फेस करते हैं, उनके आसपास के लोग कम्युनिटी वाले क्या फेस करते हैं, उनका परिवार क्या फेस करता है, वो किस तरह से अपना एन एक्टिव रोल प्ले कर सकते हैं मेंटल हेल्थ केयर के लिए एंड साइको सोशल सपोर्ट के लिए, इसके ऊपर काफ़ी बातचीत हुई। और आज 5वें दिन सर दिलीप साहब ने जो बिहार स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की तरफ से रिप्रेजेंटेटिव आए हुए हैं, उन्होंने बिहार आपदा प्रबंधन संस्थान इस क्षेत्र में क्या क्या कार्य कर रहा है, कैसे कर रहा है और आगे की उनकी रणनीति क्या है, उसके बारे में संक्षिप्त रूप में बताया हमारे पार्टिसिपेंट्स को। एंड काफ़ी इंटरैक्टिव रहे हैं सर हमारे पार्टिसिपेंट्स, बातचीत भी बहुत अच्छी हुई है। कुछ वॉलेंटियर्स भी हैं हमारे इस पार्टिसिपेशन में जो उस साइड में बैठे हुए हैं, और बाकी सारे एनएसएस ऑफिशियल्स हैं ऑलमोस्ट एट द असिस्टेंट प्रोफेसर टू द प्रोफेसर लेवल। और अब आपसे आज्ञा लेते हुए अगर आप आज्ञा प्रदान करें तो फीडबैक हम लोग ले रहे थे आपके आने से पहले, तो उसको थोड़ी देर के लिए और कंटिन्यू करना चाहेंगे।